यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। बहुत कुछ इस समय फार्मर्स मूवमेंट में चल रहा है और फार्मर मूवमेंट में जिस प्रकार 6 तारीख की तारीख फिक्स की गई थी कि देश में चक्का जाम किया जाए, वो समझ में आ गया क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में ये चक्का जाम नहीं होगा ऐसा कहा गया। अब ये मिस्टर टिकैत तो राकेश टिकैत तो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो कहते हैं कि मेरा जनसमर्थन भी है और ख़ास तौर से वो जाट कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए वो ये क्लेम करते हैं कि जाट कम्युनिटी उनका साथ देगी। दुर्भाग्य से कुछ जाट तो उनके साथ आए लेकिन जाट कम्युनिटी उनके साथ नहीं आई। यहाँ तक उन्होंने आरोप लगाया कि गुर्जर, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के गुर्जर हैं, वो उनके विरुद्ध खड़े हो गए, यानी कि जाट वर्सेस गुर्जर करने की कोशिश बहुत की। हालांकि गुर्जरों के जब स्टेटमेंट आए तो उनका कहना यह है कि ये बताइए कि राकेश टिकैत के पिता महंत सिंह टिकैत एक 8 बीघा जमीन के मालिक थे। वो आंदोलनों के प्रभावी हुए और आज उनके पास 350 बीघा से ऊपर जमीन और 7 पेट्रोल पंप और भट्टे हैं। आखिर वो 8 बीघा भूमि से, जहां परिवार चलाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, वो इतनी बड़ी अकूट संपत्ति कैसे बना ली? ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों का सवाल राकेश टिकैत और उनके भाई से है कि महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर राकेश टिकैत तक इतनी प्रॉपर्टी कैसे आई। ये प्रोटेस्ट जब करना शुरू करते हैं, सरकारें नेगोशिएट करती रही हैं। सरकारें नेगोशिएट करते समय इन्हें दुनिया भर की प्रॉपर्टियां देती रही हैं। खासतौर से जब कांग्रेस की सरकारें रहीं और सरकारें रहीं तो उस समय उनके पास इनको शांत करने का एक सिंपल सोल्यूशन था कि वो इनको कुछ आर्थिक मदद करते थे। आर्थिक मदद कहना गलत होगा, आर्थिक रूप से रिश्वत देते थे। आज मोदी सरकार बैठी हुई है, चूंकि मोदी सरकार 1 रुपया देने वाली नहीं है, वो पैसे लेने वाली सरकार है, पैसे देने वाली, खास तौर से करप्शन में या नेगोशिएशन में पैसे देने वाली सरकार नहीं है। इसलिए गुर्जरों का कहना है कि ये लगातार बैठे हुए हैं। अगर मोदी सरकार की जगह कोई और सरकार होती तो शायद उनको 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ रुपए दे देती और इससे वो कुछ और जमीनें खरीद लेते और कुछ भट्टे या कुछ पेट्रोल पंप वगैरह सैंक्शन कर दिए होते और ये एक बड़ा नेगोशिएशन करके वापस चले गए होते। अब रो कर दिखाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आंदोलन क्यों नहीं? इनको खूब मालूम है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बैठी हुई है और योगी सरकार किसी को माफ करने वाली सरकार नहीं है। सही का मतलब सही और गलत का मतलब गलत है। उत्तराखंड में भी कुछ इसी प्रकार की सरकार बैठी हुई है और दिल्ली में जिस प्रकार 26 जनवरी को इन लोगों ने हुड़दंग मचाया और 26 जनवरी को जो वायलेशन किया था, उस वायलेशन के अगेंस्ट में या उस वायलेशन को ध्यान में रखते हुए अभी दिल्ली में बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी गई हैं और उसके साथ आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन्स और बहुत कुछ व्यवस्थाएं की गई कि अगर दिल्ली में ये हुड़दंग मचाते हैं तो लाठीचार्ज किया जाएगा। लाठीचार्ज के साथ साथ आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, सर्दी में ठंडे पानी से। और उत्तर प्रदेश में तो हम सब जानते हैं ये तो बहुत छोटा मूवमेंट है। सीएए के मूवमेंट के दौरान योगी सरकार ने जिस प्रकार से यूएपीए एक्ट लगाया और बहुत कुछ उस आंदोलन में रखने वाले लोग उत्तर प्रदेश में आंदोलन नहीं कर पाए या उत्तर प्रदेश सरकार ने आंदोलन नहीं होने दिए। बात यहां पर आती है कि इन 3 जगहों पर आंदोलन तो या चक्का जाम तो नहीं हो पाया 6 फरवरी को, लेकिन राजस्थान में ऐसा दिखाई दिया, पंजाब में ऐसा दिखाई दिया। राजस्थान और पंजाब की सरकारें किस प्रकार की सरकारें और उसका कुछ असर हरियाणा में भी दिखाई दिया। ये कैसी सरकारें हैं? यहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, वहां पर ही चक्का जाम क्यों? ये बीजेपी गवर्नमेंट से जब आप लड़ ही रहे हैं तो आप ऐसी जगह क्यों नहीं लड़ते जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है? और बीजेपी इस समय कमर कसकर बैठी हुई है कि इनका क्या सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि वो 12 राउंड की बात कर चुके हैं। 12 राउंड की बात में हर बार केंद्र की सरकार ने उनसे पूछा कि सिर्फ इतना बताइए, इसमें गड़बड़ कहां है, हम उसको सही करेंगे, इसमें काला क्या है, हम उसको सही करेंगे। आपने देखा होगा कि संसद में भी जब बहस शुरू हुई तो संसद की बहस के दौरान भी केंद्र सरकार ने उनसे ये पूछा, पार्लियामेंट के अंदर पूछा, जो विपक्षी दल कह रहे थे उनसे ये पूछा कि आप मुझे ये बता दीजिए इन 3 कानूनों में ऐसा कौन सा क्लॉज है जो किसानों के विरुद्ध जा रहा है, ऐसा कौन सा क्लॉज है जो किसानों को नुकसान दे रहा है, ऐसा कौन सा क्लॉज है जो काला है। मैं तो किसानों से 12 राउंड की, उन्होंने कृषि मंत्री ने कहा, मैं किसानों से 12 राउंड की बात करने के बाद भी नहीं जान पाया। अगर आप लोगों को ही पता हो तो आप बता दीजिए। यहां तक कि कुछ गर्मा गर्मी हुई तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने
नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पार्लियामेंट के अंदर यह पूछ लिया कि कानून पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो अगली बार पढ़कर आना चाहिए, और पढ़कर आने के बाद उसमें कोई क्लॉज, कोई सेक्शन, कोई धारा, कोई पॉइंट ऐसा ढूंढ कर लाना चाहिए जो आपको ये सेटिस्फाई करे कि आपका विरोध सही है, और अगर नहीं है तो आपको सहयोग करना चाहिए। ये आंदोलनों की राजनीति बंद करके देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करनी चाहिए। पीछे हमने देखा केजरीवाल भी, भाई केजरीवाल तो महारत हासिल रखते हैं आंदोलनों की। केजरीवाल ने इसी आंदोलन में एक और वीडियो जारी किया। उस वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि महंगाई को बढ़ा देगा, साल में महंगाई दो गुनी हो जाएगी, और इससे जो बिचौलिया वर्ग है वो खुश हो जाएगा, इससे जो भरण करने वाले हैं वो खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा 10 रुपए का गेहूं अगर इस साल बिकता है तो अगले साल 20 रुपए बिक सकता है। ये 10 रुपए का गेहूं अगर अगले साल 20 रुपए बिकेगा तो इसका लाभ किसान को होगा या किसी और को होगा। इन 3 बिलों में भंडारण की व्यवस्था को लेकर यह कहा गया है कि कोई भी भंडारण करने वाली कंपनी या कोई एजेंसी या कोई व्यक्ति जिसकी जितनी उसकी लिमिट सरकार ने बांधी हुई है उस लिमिट से ऊपर वो भंडारण नहीं कर सकता। यानी कि उसको लाइसेंस लेना होता है और लाइसेंस के अनुसार ही वो भंडारण कर सकता है। अभी तक बिना लाइसेंस के भी भंडारण की व्यवस्था रही है, कुछ स्टेटों में लाइसेंस के साथ भंडारण की व्यवस्था रही है। लेकिन इस मामले में केंद्र ने कहा कि जो लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट ने दे रखा है उस लाइसेंस से ज्यादा कोई भंडारण नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो जेल जाएगा। यहां तक कि उन्होंने कहा कि भंडारण भी अगर करके रखा है, यानी कि जो सैंक्शन्ड भंडारण है उस भंडारण से ऊपर भी, मतलब अगर रेट बढ़ता है और रेट 2 गुने तक पहुंच जाता है मार्केट का, तो फिर वो भंडारण भी अवैध घोषित कर दिया जाएगा और वो भंडारण मार्केट खोल दिया जाएगा। इस बात को केजरीवाल ने महंगाई को लेकर कहा। अब केजरीवाल के सामने सवाल ये है कि महंगाई, अगर टमाटर किसान का 60 रुपए बिकता है तो महंगाई का डंका देश में बांटा जाता है, और किसान का अगर टमाटर 3 रुपए बिकता है तो किसान मर रहा है, ऐसा कहा जाता है। केंद्र की सरकार चाहती है कि अगर नौकरी पेशा व्यक्ति, यदि बाहर काम करने वाला व्यक्ति, व्यापार करने वाला व्यक्ति, अगर उसकी आमदनी बढ़ रही तो किसान की आमदनी क्यों ना बढ़े। अगर उसका टमाटर 3 रुपए की जगह 30 रुपए बिके तो फिर ये उसका लाभ है। क्या किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं करनी? किसानों की आमदनी दोगुनी करने के उद्देश्य से ये जो रिस्ट्रिक्शंस किसान के ऊपर थे या किसान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, जबकि पुरानी व्यवस्था अभी भी लागू है। और रिस्ट्रिक्शन हटाने का मतलब है उसको और ऑप्शन दे देना, और ऑप्शन देने का मतलब होता है कि उसको और सुविधाएं देना और उन सुविधाओं में उसको एक रास्ता खोल देना ताकि वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जा सके। इसी विषय पर यूएस एजेंसी ने, बाइडेन प्रशासन जिसके लिए कहा जा रहा था कि बाइडेन प्रशासन भारत सरकार के खिलाफ हो सकता है क्योंकि ट्रंप की दोस्ती बहुत अच्छी मोदी के साथ थी। बाइडेन के बारे में मैं बता दूं कि बाइडेन जो है वो ओबामा प्रशासन के दौरान मोदी की दोस्ती करवाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए बाइडेन प्रशासन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि भारत में ये जो किसान या फार्मर्स लॉज हैं ये भारत के किसानों के लिए एक लाभ का विषय है, और ये जो लाभ उनको है वो उनके लिए नए रास्ते प्रशस्त करता है। उसको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट एजेंसी, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट एजेंसी, उसने एक स्टेटमेंट दिया है। उसने कहा है प्रोटेस्टर्स और अथॉरिटीज दोनों को मैक्सिमम रिस्ट्रेन करना चाहिए और तभी एक इक्विटेबल सोल्यूशन निकल सकता है, अदरवाइज इक्विटेबल सोल्यूशन नहीं निकल सकता। अब मुझे समझ नहीं है, वो कहते हैं ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, इसमें मैं समझ नहीं पाया कि ह्यूमन राइट किसके ह्यूमन राइट की बात करें, जहां जो 400 पुलिस वाले घायल हुए हैं उनके ह्यूमन राइट की बात करें, या देश का झंडे का अपमान हुआ है, देश के ध्वज का अपमान हुआ है उनके ह्यूमन राइट की बात करें, या फिर कुछ और कहीं और किसी और प्रकार के ह्यूमन राइट्स की बात करें। ये बात समझ में नहीं आ पाई अभी तक मुझे कि वो किसके ह्यूमन राइट की बात कर रहे थे। ह्यूमन राइट ह्यूमंस के अपने पर्सनल राइट को लेकर ह्यूमन राइट कहते हैं, या फिर ह्यूमन राइट ये जो प्रदर्शन है ये प्रदर्शन करना ही ह्यूमन राइट है। इस बात का क्लैरिफिकेशन मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट एजेंसी को करना चाहिए। लेकिन इससे पहले यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना राइट है, फ्रीडम ऑफ असेंबली नॉन वायलेंस के तरह करना चाहिए, और किसानों के सपोर्ट, मतलब तथाकथित किसानों के सपोर्ट की बात कही थी। अभी संसार में हमने पीछे देखा कि किस तरह रिहाना ने पैसे लेकर, उनके पीआर एजेंसी का वो पंडा खुल गया है कि किस प्रकार
पीआर एजेंसी से पैसे लेकर, उनकी पीआर एजेंसी ने पैसे लेकर ट्वीट करना शुरू किया। भारत में भी ऐसा बहुत सारे जो हमारे फिल्म एक्टर एक्ट्रेस हैं वो शिकायत करते रहे कि उनके पास कोई आया और उनसे कहा, पीछे शायद मैं अगर सही हूं तो नम्रता शिरोडकर या किसी इसी तरह की एक अभिनेत्री का स्टेटमेंट आया था जिसमें उसने कुछ लाख रुपए, कुछ लाखों रुपए में ये तय किया था कि हम ट्वीट कर देंगे। लेकिन बाद में उनको पता लगा था कि ये ट्वीट जो है वो देश के खिलाफ ट्वीट करने की बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप को बैक कर गई थी। वो जो बेनिफिट देने वाले लोग थे, जो ये कहने वाले लोग थे कि आपके पर ट्वीट इतना पैसा देंगे, वैसा देंगे, आजकल फिल्म एक्टर एक्ट्रेस या जो सेलिब्रिटीज हैं संसार के, उन सेलिब्रिटीज ने ये एक नया बिजनेस बनाया है कि आपको चूंकि उनकी फेम है और वो फेम भी पाना चाहते हैं। उनके दोनों बातें हैं, एक तो उनको कुछ लोग जानते हैं और उनको बहुत लोग जाने, इसके लिए भी उनकी भूख रहती है। अब बहुत लोग जाने और साथ में पैसे भी मिले, तो ट्वीट करना तो बहुत आसान काम है। अगर आप ट्वीट बनाकर दे दें, वो ट्वीट कर दें, उसका पैसा उनको मिल जाए परफॉर्मेंस करने का, और साथ में उनकी क्रिटिसाइजेशन जब शुरू होगी तो संसार में उनका नाम भी होगा। ये सब करते हुए उनको ये लगता है कि उनको बहुत लाभ हो रहा है, या बहुत लाभ नहीं हो रहा तो एटलीस्ट धन का लाभ तो हो ही रहा है। ये सारी प्रक्रिया देश में, संसार में बहुत सारी सेलिब्रिटीज करती रहती हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश में आम आदमी को ये समझना चाहिए। आम आदमी को अगर ये समझ नहीं आएगा या आम आदमी ये समझने की कोशिश नहीं करेगा कि इस प्रकार के आंदोलन, जिसमें मैंने कहा कि राकेश टिकैत, जिनके महेंद्र सिंह टिकैत, जिनके पास 8 बीघा जमीन हुआ करती थी, आज वो 350 बीघा जमीन के मालिक हैं और 7-8 पेट्रोल पंपों के मालिक हैं और तमाम तरह के उनके फार्म हाउस वगैरह हैं। इसकी चर्चाएं गुर्जरों ने की हैं, आप लाइव डिबेट में बहुत सारी जगह पर देख सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने की है। क्या अपनी समझ में ये नहीं आता कि ये लोग नेगोशिएट करके ये सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं और इनको फंडिंग करने वाले लोग दूसरे हैं? हमारे देश का नुकसान हो रहा है, किसान का नुकसान हो रहा है, एक एक व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, और ये अपने फायदे के चक्कर में रोडें जाम करके बैठे हुए हैं। हम सबको ध्यान देना होगा, हम सबको इन प्रोटेस्टों को रोकने के लिए ध्यान देना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चूंकि 2 गुट आमने सामने आ सकते हैं, इसलिए 2 गुट जब आमने सामने आएंगे तो फिर क्लैश होना स्वाभाविक भी हो सकता है। मुझे लगता है कि देश को समझना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।